गजा पर इसराइली बमबारी के 46 दिन बाद इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंग बंदी का मुआहिदा। इतलाक पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 1 बजे से होगा। फलस्तीनी सहाफी ने जीओ न्यूज़ से गुफ्तगू में जंग बंदी की तस्दीक कर दी। इसराइल से 150 फलस्तीनी खवातीन और बच्चों की रिहाई के बदले हमास की जानिब से 50 यरगमाली खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। गजा के लिए इंसानी इमदाद और ईंधन की फराहमी भी मुआहिदे का हिस्सा। जंग बंदी के मामला तय होने के दौरान भी इसराइली फसाइया का गजा में एक एम्बुलेंस पर हमला, कई अफराद शहीद। इसराइली फौज का गजा के इंडोनेशियन अस्पताल को भी खाली करने का हुक्म। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 14,000 से ज्यादा हो गई, 33,000 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इसराइल हमास मुआहिदे का हिस्सा नहीं। जंग बंदी के दौरान इसराइल ने जनूबी लेबनान पर हमला किया तो उसका जवाब दिया जाएगा। ये हमारा जो पीडीएम का हुकूमत था, 18 साल का जिनके हमने साथ दिया, 18 साल खुदा ना खास्ता 18 साल 18 महीने कामयाब अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? इसलिए कि हमारा इत्तेहादी खिदमत करने के बजाय अपना जाती दुश्मनियां पे तवज्जो दे रहे। आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे। मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुकूमत वफाक पे बने, जियाला वजीर आजम हो, मगर उससे ज्यादा मुझे पख्तूनख्वा का हुकूमत चाहिए। मुझे पेशावर में जियाला वजीर आला चाहिए। बिलावल ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चित्राल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि विफाक में जियाला वजीर आजम बनाना चाहते हैं। जियाले वजीर आजम से ज्यादा उन्हें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चाहिए। नवाज शरीफ के साथ साथ मौलाना फजल रहमान को भी निशाने पर ले लिया। दोनों को सियासत से रिटायरमेंट लेकर घर और मदरसे में बैठकर अल्लाह अल्लाह करने का मशवरा दे दिया। अपनी इत्तेहादी हुकूमत पर ही ताक ताक कर तीर बरसा दिए। बोले अवामी मसाइल के हल के लिए 18 माह की हुकूमत का हिस्सा बने, मगर हमारे इत्तेहादियों ने अवामी मसाइल की बजाय जाती दुश्मनियां निकालने पर तवज्जो दी। बिलावल ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत टिकटॉकर की हुकूमत थी, मियां साहब की हुकूमत अशराफिया की हुकूमत होगी, सिर्फ पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवामी हुकूमत होगी। चित्राल की निशिस्त से आसिफा भुट्टो सरदारी को इलेक्शन लड़वाने का इम्कान जाहिर कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर वक़ार अहमद ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बीवी शहीद के बाद पार्टी में लोगों के ताल्लुकात की हैसियत तब्दील हो गई। साबिक अरकान पार्लियामेंट मखतूम मुबीन आलम, मसूद आलम और दीगर का भी नून लीग में शमूलियत का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग इंतखाबात में कामयाबी के बाद अवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा देगी। नवाज शरीफ की क़यादत में विफाक और इकाइयों के वसाइल में इजाफा हुआ। विफाक की नुमाइंदगी, मजबूती और तरक्की नून लीग का मिशन है। कराची के इलाके औरंगी में 2.5 करोड़ रुपए की डकैती में मुलविस ट्रेनी डीएसपी उमैर तारिक की मजीद वारदातें सामने आ गईं। जाली छापों में गुलशन इकबाल, गुलजारे हिजरी और डिफेंस में लूटमार के इल्जामात। मुतासरा शहरी मंसूर शेख के मुताबिक उमैर तारिक ने 15 से जायद एहलकारों के साथ पहले गुलशन इकबाल में उसके भांजे के घर पर छापा मारा, फिर गुलजारे हिजरी में उसके घर छापा मारा। 1.5 लाख रुपए, प्राइस बॉन्ड, घड़ियां, पिस्तौल और मोबाइल फोन साथ ले गए, उठाकर थाने ले गए। मजीद रकम भी तलब की, सबूत न मिलने पर छोड़ दिया। डिफेंस में एक पान वाले ने भी डीएसपी पर 2.25 लाख रुपए का सामान छीनने का इल्जाम लगा दिया। औरंगी में डकैती के इल्जाम में अदालत ने 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में उमैर तारिक के वकील ने मौकिफ अपनाया कि डीएसपी जेरे तरबियत है, ये किसी ऑपरेशन में जा ही नहीं सकता। नए आने वाले डीएसपी को जानबूझकर नामजद किया गया। एसएसपी इमरान कुरैशी पर माजी में भी ऐसे इल्जाम लगते रहे हैं। वाक़े पर मुतालिका एसएसपी साउथ इमरान कुरैशी को ओहदे से हटा दिया गया। औरंगी वाक़े पर एफआईआर के मुताबिक 2 करोड़ रुपए नकद और 70 से 80 तोले सोना लूटा गया। बाद में 1 करोड़ 30 लाख और 50 तोले सोना वापस कर दिया गया।
निगरान वजीर आजम मनवारुल हक काकड़ हाजिर हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बलोच तलबा की अदम बाजियाबी पर 29 नवंबर को तलब कर लिया। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होने का हुक्म। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 55 लापता बलोच तलबा को पेश करें, वरना निगरान वजीर आजम खुद पेश हों। निगरान वजीर आजम और निगरान वजीर दाखिला बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। मामला वजीर आजम को भेजा था, उन्हें खुद एहसास होना चाहिए था। हम समझे थे कि वो आकर कहेंगे ये हमारे बच्चे हैं। अगर इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस था तो रजिस्टर करते। क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वजीर आजम और वज़रा को तलब न करने की इस्तदा। मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि उनको बुला रहे हैं। 7 दिनों का वक्त है, अमल दरामद कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। समाअत के दौरान जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल किया कि तफ्तीशी रिपोर्ट में आजम खान के बारे में क्या कहा गया है। पहले कहा गया था कि आजम खान मुल्जिम है। इंक्वायरी में कहा शरीक मुल्जिमान का किरदार तफ्तीश में तय होगा। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि आजम खान एक वाह हुए जिसका अहले खाना ने मुकदमा दर्ज कराया। फिर हैरान कुन तौर पर आजम खान का 164 का बयान सामने आ गया। आजम खान को मुल्जिम से सखासा का गवाह बनाया और असद उमर को छोड़ दिया गया। इस पर जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि देखे ना, फिर सच सामने आता है। सलमान सफ्ते ने कहा आजकल सच ऐसे ही सामने आ रहा है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल किया कि साइफर खुफिया दस्तावेज थी या नहीं। चेयरमैन पीटीआई के वकील ने जवाब दिया कि डी क्लासिफाइड होने के बाद साइफर खुफिया दस्तावेज नहीं थी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने सवाल किया कि क्या डी क्लासिफाइड होने से पहले साइफर किसी को दिखाया। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि अगर साइफर हवा में लहरा कर बता दिया जाए कि इसमें क्या है तो क्या ये अबलाग के जुमरे में नहीं आता। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। वफाकी काबीना की झैली कमेटी बराए ECL ने नैब की सिफारिश पर 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर का नाम भी ECL में शामिल करने की सिफारिश की गई है। झैली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब टीम की चेयरमैन PTI से अडियाला में तफ्तीश जारी। अमरीकी महकमे खारिजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर का जेल में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम के चेयरमैन PTI से मुलाकात की तस्दीक या तरदीद करने से गुरेज। सहाफी को अमरीकी सफीर की मुलाकातों से मुतालिक पाकिस्तान ने अमरीकी सफारत खाने से मालूमात लेने का मशवरा। कहा पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में सियासी ओहदे के उम्मीदवारों पर अमरीका कोई पोजीशन नहीं रखता। अमरीकी वीजे के मुंतज़िर अफगान शहरियों की हिफाजत से मुतालिक हुकूमत पाकिस्तान से करीबी और मुस्तकिल राबते में है। सीट एडजस्टमेंट के लिए कराची में नून लीग और MKM की वर्किंग कमेटी का इजलास। आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत की गई। मुलाकात के बाद नून लीग की कमेटी के सरबराह निहाल हाशमी ने कहा दोनों जमातों ने एक दूसरे के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ात को शेयर किया है। तय पाया है कि नवाज शरीफ के विजन को सिंध में भी मुंतकिल करें। सिंध में अपना वज़ीर आला लेकर आएंगे। MKM के अमीनुल हक ने कहा कि जबर के बावजूद MKM अपनी जगह मौजूद है। हर गुजरते दिन के साथ MKM में निखार पैदा हो रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स नई तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 827 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 58,198 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे की कमी के बाद 285 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 285 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे की कमी के बाद 286 रुपए 50 पैसे का हो गया।
पंजाब के शहर आज भी स्मॉग की लपेट में। गुजरांवाला में स्मॉग SOPs नजरअंदाज, न कोई कार्रवाई न ही मास्क का इस्तेमाल। फैसलाबाद में इंसदाद स्मॉग कार्रवाइयों के पेश नजर रात के औकात में फैक्ट्रियों में गैर मायारी ईंधन, लकड़ी, कपड़े और फसलों की बाकियात जलाई जाने लगी। रावलपिंडी और बहावलनगर में स्मॉग से अमराज में इजाफा। लाहौर में शहरियों में मुफ्त मास्क की तकसीम से स्मॉग आगाही फराहम करने की कोशिश। फजाई आलूदगी में आज सुबह के औकात में गुजरांवाला और फैसलाबाद ने लाहौर को पीछे छोड़ दिया। रावलपिंडी और कराची की फजा में भी आलूदगी बरकरार। स्मॉग पर काबू पाने से मुतालिक केस। लाहौर हाई कोर्ट ने धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज और भट्टों को डीसील करने वाले अफसरान के नाम तलब कर लिए। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि 1-2 अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी तो सब ठीक हो जाएंगे। अदालत ने स्मॉग के लिए इकदाम करने पर कमिश्नर लाहौर के इकदाम को सराहा। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि इकदाम के बायस स्मॉग में कमी वाक़ हुई। परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस में लाहौर हाई कोर्ट ने वो रिलीफ दिया जो मांगा ही नहीं गया था। लाहौर हाई कोर्ट को खुसूसी अदालत के खिलाफ दरखास्त सुनने का इख्तियार ही नहीं था। परवेज मुशर्रफ गद्दारी केस का फैसला सुनाने वाली खुसूसी अदालत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पूछा, क्या लाहौर हाई कोर्ट का बगैर इख्तियार दिया गया जजमेंट कहलाएगा? जब वो जजमेंट ही नहीं तो जो चीज मौजूद ही नहीं उसे कालअदम कैसे किया जा सकता है? वकील हामिद खान ने कहा, जस्टिस मुजाहिद नकवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के सामने हुकूमत, वकील और अदालती मुआविन सब एक पेज पर थे। जस्टिस मंसूर बोले, अली जफर अदालती मुआविन थे, उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए था। क्या वो भी एक पेज पर थे? केस की मजीद समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। आज सिर्फ काउंसिल मेंबरान शरीक। जस्टिस मुजाहिद नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। इजलास में जस्टिस मुजाहिद नकवी के खिलाफ शो कॉज नोटिस दोबारा जारी करने पर गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी तौर पर अफगान शहरियों की वतन वापसी के खिलाफ केस खुली अदालत में लगाने का हुक्म दे दिया। चेंबर अपील की 20 नवंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात कानूनी नौइयत के हैं। दरखास्त पर आए एतराजात का जायजा अदालत को लेना चाहिए। इन एतराजात के खिलाफ चेंबर अपील मंजूर की जाती है। फरतुल्लाह बाबर समेत दीगर ने गैर मुल्की शहरियों की वतन वापसी रोकने के लिए दरखास्त दायर कर रखी है। हैदराबाद में ताजिर से 5 करोड़ रुपए की डकैती की तहकीकात जारी। 3 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। पुलिस का कहना है कि वारदात में ताजिर के करीबी अफराद के मुलविस होने के शवाहिद मिले हैं। ताजिर का कहना है कि गाड़ी की खरीदारी के लिए बैंक से रकम निकालकर कार में रखी थी। गुज़िश्ता रोज मुसल्लह अफराद ताजिर से 5 करोड़ रुपए लूट कर फरार हो गए थे। रानीपुर में पीर की हवेली में काम करने वाली कम सिन बच्ची फातिमा कत्ल केस में गिरफ्तार। मरकजी मुलजिम फैयाज शाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट के सखर बेंच ने फैसला जो महफूज था सुना दिया। कत्ल केस में नामजद पीर असद शाह, फैयाज शाह, हिनाज शाह और कंपाउंडर फैयाज जेल में है। रहीम यार खान में मुर्गी फरोशों ने मुर्गा बनकर धरना दिया। एहतजाज इंतजामिया के जायद जुर्मानों और जबरी रेट लिस्ट के खिलाफ किया गया। मुजाहिरीन ने हड़ताल करते हुए दुकानें भी बंद कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक ने वाज़ेह किया है कि तमाम अहल और खैराती इदारे गजा के लिए अतियात जमा कर सकते हैं और कर रहे हैं। तर्जुमान स्टेट बैंक ने बैंकों को गजा के लिए अतियात जमा करने से रोके जाने के दावों की तरदीद कर दी और उन्हें जाली खबर करार दे दिया। जियो फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर फैली खबरों पर स्टेट बैंक से राबिता किया था। इसराइल को असलहे की फराहमी रोकने का सऊदी अरब का मुतालिबा अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से इनकार। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने से अमेरिका का इनकार। अमेरिकी कांग्रेस से इसराइल और यूक्रेन के लिए इजाफी इमदाद मंजूर करने की दरख्वास्त।
और काबिल एतमाद रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता के सारिफीन की तादाद 20 लाख हो गई। बर्क रफ्तारी से बढ़ती तादाद ने ऐप को पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप बना दिया। रिश्ता ऐप पर सारिफ की मुकम्मल प्राइवेसी का ख्याल रखने वाले बेहतरीन फीचर्स मौजूद हैं, जिसने किसी भी किस्म की फ्रॉड और गलत मालूमात की गुंजाइश को खत्म कर दिया है। रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता पूरी दुनिया से हर प्रोफेशनल जात और बरादरी के रिश्ते ढूंढने में मदद कर रही है।